सच में इसको मैं रिपीट कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपने सारे आउटफिट्स जो मैंने पहने, बट सब लोगों ने इस आउटफिट की बहुत तारीफ करी, स्पेशली इसकी स्लीव्स की। मतलब फालसा से मैंने ये खरीदा है और फालसा वालों के पास एक तो मैं गिव अवे करूंगी। तो भाई एक तो वो बहुत जल्दी बना देते हैं कपड़े और मिरर वर्क था, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था जिसने मेरी जान निकाल दी। लेकिन उस लुक की तारीफ हर जगह हुई। मुझे ऐसा लगता है सबका देखने का नजरिया बहुत अलग अलग होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपने सारे आउटफिट्स जो मैंने पहने और नहीं पहने। सो स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सी साड़ी से जो मैंने पहनी थी रिसेप्शन में। और ये साड़ी जिनकी है मैंने उनको टैग कर दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाइट वेट थी, मुझे इतनी पसंद आई मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे तो मुझे शादी में लेकर जानी थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा शादी वाले फंक्शन में ये कुछ जमेगी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लाइट है, रिसेप्शन में ही जमेगी। तो इसलिए मैंने इसको रिसेप्शन में चूज किया, पिक किया पहनने के लिए। नेक्स्ट आउटफिट है ये रस्ट कलर का आउटफिट, जिसकी तारीफ सभी लोगों ने करी कि बहुत सुंदर लग रहा था। बिल्कुल संगीत वाला लुक लग रहा था कि संगीत वाले जैसे ब्राइड पहनती है ना, वैसा आउटफिट था। बट सब लोगों ने इस आउटफिट की बहुत तारीफ करी, स्पेशली इसकी स्लीव्स की। जो आते हैं ना, जो पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे मूवीज में, वो ग्लव्स वाला आ रहा है वेस्टर्न लुक, वैसा लग रहा था। इसके ग्लव्स हैं ये, और सच में यार ये इतना सुंदर लग रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पहनूंगी नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर पहनूं। फिर मैंने बोला जो नाइट की रिसेप्शन है ना, शादी के बाद जो रिसेप्शन होती है, उसमें ये आउटफिट सही है। लाइट वेट इतना था कि मैंने मस्त डांस किया। अपने शूज पहने थे, कोई हील्स नहीं पहनी थी, मैंने उल्टा पहन लिया, बट इसका कुछ ऐसा था। मतलब फालसा से मैंने ये खरीदा है और फालसा वालों के पास इतने अच्छे कलेक्शन होते हैं ना हमेशा। मुझे वैसे सारे ब्रांड अच्छे लगते हैं, स्पेशली जीवीवा मेरा फेवरेट है। फालसा भी उन्हीं में से एक है, बहुत है। एक तो वो बहुत जल्दी बना देते हैं कपड़े, और जैसा आप चाहते हो ना कि आपको हैवी केन नहीं चाहिए, बहुत लाइट चाहिए, तो उसी हिसाब से बनाते। तो ये दोनों ब्रांड्स मेरे फेवरेट है। बट ये ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छा था, एकदम रिच लुक दे रहा था। जैसे मैंने अभी जीवीवा की बात करी, तो ये वाला आउटफिट मैंने पहना था फेरे के टाइम पर। इतना लाइट वेट है कि मैं अपने एक हाथ से उठा रही हूँ। सच में यार हैवी लुक भी दे रहा है, लाइट वेट भी है, इसीलिए जीवीवा मेरा फेवरेट है। सच बताऊं, क्योंकि हम लड़कियां जब भी आउटफिट पहनती है, स्पेशली शादी में ना, तो हम एक या दो के बाद ना हम ऐसा हो जाता है कि अब नहीं पहन सकते। लेकिन जीवीवा के आउटफिट ऐसा है कि आप पूरे दिन भी पहन सकते हो, आपको हैवीनेस फील ही नहीं होगी। ये था इनका ब्लाउज, जिसका लुक इतना सुंदर लग रहा था। मेरा मन था इसको रिसेप्शन में भी पहनने का, लेकिन एक बार ही पहन लिया तो दोबारा तो पहन नहीं सकती। बट ये बहुत सुंदर थी, बहुत। ऐसे ना मम्मियां भी पहन सकती हैं, मतलब जो हमारी मम्मियां होती है ना 50-55, वो लोग भी आराम से पहन सकते हैं। इनके आउटफिट्स इतने लाइट वेट, इतने सुंदर होते हैं। मतलब मैं, आपको लगेगा मैं ज्यादा तारीफ कर रही हूँ, लेकिन सच में यार ये ब्रांड तारीफ के लायक है। इन्होंने बहुत जल्दी मुझे सारे कपड़े बना कर दे दिए। मैंने ये ऑप्शन भेजा था, मुझे लाइट चाहिए, हैवी लुक चाहिए, कि दिखने में वो हैवी लगना चाहिए, उस हिसाब से इन लोगों ने मुझे बना कर दिया। थैंक यू जीवीवा वालों, थैंक यू सो मच। वैसे तो मुझे नंबर 1 नंबर 2 जैसे पहना था, मुझे वैसे दिखाना चाहिए था, बट सच बताऊं तो मैंने सब मिक्स कर दिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे आपको क्या दिखाना चाहिए। तो मेरे जो पसंदीदा आउटफिट्स थे मैं मिक्स कर करके दिखा रही हूँ। उनमें से था एक ये जो मैंने विदाई के टाइम पर पहना था। अच्छा, विदाई के टाइम पर ना मुझे साड़ी पहनी थी और मैं साड़ी लेकर नहीं गई। फिर मैंने देखा यार ये लहंगा मल्टी कलर में लहंगा, और ये लहंगा ना हम लोग नवरात्रि के टाइम पर पहनते हैं, है ना, ऐसे लहंगे हम नवरात्रि के टाइम पर पहनते हैं। तो मुझे लगा यार ये ना बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसे ही प्रिंट वाले लहंगे, ये देखो पिक्चर्स देखो, इसमें लाइंस आ रही है, कलर्स आ रहे हैं, हर तरफ अलग अलग कलर्स है। तो मैंने सोचा यार इसी को पहनूंगी मैं, तो मैंने यही पहन लिया। इसमें पीछे से स्टिचिंग हुई थी, क्योंकि मेरे साइज का थोड़ा सा इसमें साइज की प्रॉब्लम थी, लेकिन स्टिचिंग करके हमारे मेकअप ज्यादा बेस्ट है। उन्होंने फटाफट स्टिच किया और लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। मैंने बहुत आराम से पहना, आराम से डांस किया। विदाई में थोड़ा सा मैंने डांस भी किया था, तो बहुत इजीली ये हैंडल कर लिया था मैंने इस लहंगे को। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये लुक। इस लुक की भी बहुत लोगों ने तारीफ करी कि बहुत सुंदर लगता है, प्लस लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर कलर है ना कि लाइट में और अच्छा लग रहा था, और जो हमारी संगीत की थीम थी उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें एकदम बारबी मरमेंट वाली लुक आ रही थी, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। और मेरी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी बनाई थी। तो ये ऐसा था, पिक्चर्स यहाँ पर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें मेरा पेट ज्यादा बाहर नहीं लग रहा था, तो मुझे ये और ज्यादा अच्छा लगा आउटफिट। और इतना हैवी नहीं था जितना हैवी ये लुक दे रहा ना। मेरे मोस्टली आउटफिट ऐसे थे जो लुक हैवी दे रहे थे, लेकिन वो थे नहीं। लेकिन एक आउटफिट ऐसा था जिसने मेरी जान निकाल दी, लेकिन उस लुक की तारीफ हर जगह हुई। लेकिन वेट करो, उसको मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दूसरा जीवीवा का आउटफिट दिखाते हैं। टडा टडा, ये आउटफिट मैंने मेहंदी में पहना था, और लोगों ने कमेंट किया था बहुत सिंपल पहना है आपने मेहंदी में। भाई सिंपल इसलिए पहना था क्योंकि हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर किया था उस फंक्शन में, ज्यादा लोग नहीं थे, 40-50 पीपल थे उस टाइम, और मुझे लग रहा था कि मैं डांस कर पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ, मेहंदी लगा पाऊँ, तो मैंने यही पिक किया था। और सच बताऊं ये आउटफिट इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। इतनी लाइट है, मतलब इतनी ज्यादा, देखो एक हाथ से मैं ऊपर तक उठा लिया, इतनी लाइट थी, और ये सच में बहुत सुंदर लग रही थी। इसका दुपट्टा भी था, लेकिन मैंने दुपट्टा बहुत कम कैरी किया था। दुपट्टे करते वक्त डांस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बिना दुपट्टे के भी ये आउटफिट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी पिक्चर्स आप देख ही सकते हो, और मेरी डांस की वीडियोस भी आप देख सकते हो, मैंने कितना एंजॉय किया था।
रुको रुको, डांस की तारीफ बाद में करना, पहले आउटफिट तो देख लो। और ये है सेकंड जीवीवा का आउटफिट, जिसको मैं पहन नहीं पाई, लेकिन क्या कमाल का था ये। मतलब मुझे चांस ही नहीं मिला पहनने का, वहां पर लेकर ही नहीं जा पाई। मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट मुझे लेकर जाना चाहिए था। ये बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। इसका लहंगा देखो, लाइट नहीं है, थोड़ा सा हैवी है, लेकिन सुंदर बहुत है। बहुत ही घेरा है इसमें, बहुत ही, मतलब इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मेन अट्रैक्शन इसका दुपट्टा ही देखो, एक तो छन छन प्लस इसमें जो वर्क किया गया है, पूरा हैंड वर्क है। ये देखो, इतना सुंदर, इतना प्यारा। बट इसको मैं किसी और फंक्शन में जरूर पहनूंगी, जरूर जरूर। बट ये बहुत सुंदर लहंगा है भाई, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। अब एक आउटफिट जिसने शायद फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट हुआ था कार्निवल का बड़ा फंक्शन, उसमें मैंने पहना था ये वाला आउटफिट अभिनव मिश्रा का। और इस आउटफिट की सब ने बहुत तारीफ करी थी, लेकिन मैं सच बताऊं ये आउटफिट लग भी बहुत सुंदर रहा था। ज्यादा हैवी नहीं था, मिरर वर्क था, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था। ये रहा वो आउटफिट जो मैंने स्पेशली 2 महीने से बनवा के रखवा दिया था। मैंने बोला था भाई कुछ भी हो जाए, मुझे अभिनव मिश्रा का एक आउटफिट पहनना है, क्योंकि अभिनव मिश्रा बहुत ज्यादा फेमस है मिरर वर्क को लेकर। उनसे अच्छा मिरर वर्क जो होता है वो मुझे नहीं लगता कोई और करता होगा। ये देखो कितना सुंदर है। इस लहंगे की ना, मुझे नहीं पता, कमेंट्स मैंने इतने देखे नहीं, लेकिन मैं जिनसे भी मिल रही थी ना उस फंक्शन में, सब ये बोल रहे थे आपका आउटफिट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और मैं भी ऐसी थी यार, मेरा मन ही नहीं उतारने का इसको, क्योंकि मैंने कम से कम 5-6 घंटे इस आउटफिट को पहना होगा पूरे फंक्शन में। मैंने चेंज ही नहीं किया, क्योंकि आउटफिट इतना सुंदर लग रहा था। इवन पिक्चर्स भी इतनी अच्छी आई थी, लेकिन पिक्चर्स ने ना जस्टिफाई नहीं किया, सच बताओ, उस आउटफिट को। मुझे ऐसा लगा और अच्छी पिक्चर्स आ सकती थी, शायद जो मेरा कैमरा मैन उसने अच्छी पिक्चर्स नहीं ली, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था। बट वीडियोस काफी अच्छी आई हैं इसमें। तो यहाँ पर आता है मेरा हल्दी का आउटफिट, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। शादी के फंक्शन में मुझे इतनी डिहाइड्रेशन हुई, इतनी ज्यादा, कि मुझे मेरी आईज बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, दोनों आई। मतलब राइट आई तो मैं ओपन भी नहीं कर पा रही थी, इतना बुरा हाल था। मतलब 2 दिन मैंने पूरे दिन लेंस पहने। और सच बताऊं तो जितना हो सके लेंस को अवॉइड करो, अपना चश्मा लगाओ। और मैं बहुत अवॉइड करती हूँ लेंस को जितना हो सके, क्योंकि उससे आपकी आंखें ड्राई होती हैं। किसी की आंखें शायद वाटरी हो जाती होंगी, लेकिन मेरी आईज ड्राई होती हैं और इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जितना अवॉइड कर सको उतना करो। अभी मैं अपना नारियल पानी एंजॉय करती हूँ। टड़ा टड़ा, ये है मेरा हल्दी का आउटफिट। सच बताऊं, वैसे तो मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ कि ये हल्का था, ये लाइट था, लेकिन ये भी बहुत लाइट था। इसको पहन के मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहना है। ब्लाउज को नहीं, लहंगे को भाई। वैसे तो मैंने ये हल्दी के लिए लिया था, लेकिन हल्दी हमारी फूलों वाली हल्दी थी, जिसमें मैंने अभिनव मिश्रा पहना, जो हमारे यूपी साइड में भात का फंक्शन होता है, उसमें मैंने ये पहना था। बट मैंने लिया हल्दी के लिए था। ट्रस्ट मी, ये हल्दी का आउटफिट बेस्ट है, क्योंकि आजकल हल्दी में कोई येलो नहीं पहन रहा, या तो वो पिंक पहन रहे हैं या फिर वो व्हाइट पहन रहे हैं। इसके साथ इन्होंने मुझे 2 दुपट्टे दिए थे भाई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी दुपट्टों को देखकर, लेकिन लहंगे को देखकर तो और ज्यादा खुश हो गई थी। केन अच्छी थी, फिटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो ये लहंगा था ओसा की साइड से जो मैंने खरीदा था, और सच में इसको मैं रिपीट कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। किसी फंक्शन में तो करूंगी, क्योंकि इसमें शायद मेरी ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आई नहीं है। आई हैं वो तो आप देख लो, आप कमेंट में जरूर बताना अच्छी आई है या नहीं। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे इस चैनल पर अगर 50 मिलियन हो जाएंगे तो मैं गिव अवे करूंगी। तो भाई बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार, सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा आए, लेकिन उस वीडियो पर ना, जो पहली वीडियो मैंने डाली थी, उस पर इतने प्यारे कमेंट्स आए ना, इतने प्यारे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं 2 चीज बताऊंगी। उससे पहले ये चीज है कि ये वाला आउटफिट, इसके साथ था पूरा प्लाजो, शरारा गरारा, जो भी इसको बोलते हैं भाई, ये मैं देने वाली हूँ 2 लड़कियों को। मतलब एक ये देने वाली हूँ गिव अवे में, और देखो मैंने मैसेज कर दिया होगा उनको, आपके पास मैसेज आ गया होगा, अंकिता की साइड से मैसेज आएगा, तो अपना एड्रेस भेज देना। एक ये आउटफिट मैं गिव अवे कर रही हूँ। ये दोनों आउटफिट उन दोनों प्यारी लड़कियों को जाएंगे जिन्होंने मेरी पहली फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत प्यार दिया, तो ये उनके लिए। अगर आप नए हो ना तो आप परेशान मत हो, क्योंकि इस वीडियो पे भी जो अच्छे कमेंट करेगा उसको भी इनमें से कुछ भी मिल सकता है। आप सोच रहे हो कि मैंने लहंगा दिखा दिया, साड़ी दिखा दी, सूट नहीं दिखाया। तो ये रहा भाई, ये सूट था, गाउन था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। फालसा आपको कमेंट करना पड़ेगा ये है क्या। जब मैंने उनसे ये बोला ना कि मुझे यही पीस बनवा कर दे दो आप, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, उन्होंने बोला ओके। उन्होंने 3 दिन के अंदर दे दिया था ये मुझे। और ये सूट सच में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। इसका बैक पूरा बैकलेस है ये, और ये इतना सुंदर, इतना लाइट। देखो मैं इसको ऐसे हवा में उड़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर। इसमें पिक्चर्स बहुत मेरी अच्छी आई थी, इवन वीडियोस भी बहुत अच्छी आई थी। इसके साथ दुपट्टा भी है, बट पजामी नहीं है, और पजामे की आपको जरूरत भी नहीं है। दुपट्टा और सूट इज इनफ। एक ऐसा आउटफिट जिसका मुझे रिग्रेट शायद 1 महीने तक या 2 महीने तक रहे, वो है ये। ओसा से मैंने ये आउटफिट लिया था और मुझे चांस ही नहीं मिला पहनने का। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है यार, क्यों मैंने इसको नहीं पहना। मैं लेकर गई थी फंक्शन में, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने पिंक ऑलरेडी पहन लिया था। फिर मुझे ऐसा लगा पिंक फिर रिपीट हो जाएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा, और ये हैवी भी बहुत था। सच बताऊं तो अभी भी मुझसे उठ नहीं रहा है, बट ये सुंदर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा। इसके साथ 2 दुपट्टे हैं, ब्लाउज है, देखो आप।
ये कितना सुंदर लग रहा था, मतलब मजा आ गया बाय गॉड। लेकिन मजा तो जब आता ना जब मैं इसको पहनती, लेकिन पहन ही नहीं पाई। सो आफ्टर पार्टी के लिए मैंने साड़ी गाउन मंगवाया था। स्पेशली मैंने बोला था मोलाड्रो से कि मुझे एक ऐसा आउटफिट चाहिए जो मैं जिसमें डांस कर पाऊँ, जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लिंगी हो और ज्यादा हैवी ना लगे, क्योंकि मुझे डांस करना है। तो उन्होंने मुझे ये भिजवाया। उन्होंने बोला ओके हम ऐसा कुछ बनाते हैं और आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन मेरी हवा इतनी टाइट हो चुकी थी, मेरे में एनर्जी नहीं थी कि मैं आफ्टर पार्टी जाऊँ और एंजॉय करूँ, डांस करूँ। तो मैंने ये भी नहीं पहना। भाई इसका भी मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये क्यों नहीं पहना। ये बहुत सुंदर था, मतलब पूरा ऐसा लुक आ रहा था। जब मैंने इसको पहना था, मैंने ट्राई किया था, मुझे था किसी में तो इसको पहनूंगी, किसी में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरी बहन की भी शादी है तो मे बी उसमें मैं ये पहन लूं। लेकिन थैंक यू मोलाड्रो कि आपने इतना प्यारा आउटफिट मुझे भिजवाया एंड मोमेंट पर और मैं इसको पहन नहीं पाई। लेकिन इसको बहुत जल्दी मैं पहनूंगी। वेट, जिस चीज की मैं बात कर रही थी इस लुक की, काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी लोगों ने बोला ज्वेलरी लहंगा मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं। मुझे ऐसा लगता है सबका देखने का नजरिया बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि और मैं ये भी बोलूंगी सामने से देखना अलग होता है, पिक्चर्स में अलग होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज लगती है फोटोज में। सबको ये लुक बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। काफी लोगों ने बहुत तारीफ करी और जिन्होंने नहीं करी मैं उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं कभी कहती भी नहीं हूँ और मुझे कुछ बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है यार। कभी किसी को कुछ अच्छा लगता है, कभी किसी को नहीं लगता। तो मैं भी ऐसी हूँ, हम इंसान हैं। हमें कभी दीपिका पादुकोण अच्छी लगेगी, कभी नहीं लगेगी, कभी उसकी एक्टिंग अच्छी लगेगी, कभी उसके आउटफिट अच्छे लगेंगे, तो ये होता है। बट कोई बात नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मुझे यही था, मुझे अच्छा लगे, मेरी टीम को ऐसा लगे कि हाँ मैम अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, आप पहन सकते हो। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे ये नहीं है कि कुछ लोग बोले अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बोले नहीं लग रहा। अच्छी बात है, आपके कॉमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे समझ आया कि आप किस साइड से देख रहे हो। बट ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आउटफिट। लेकिन मेरी पूरी एनर्जी 3 घंटे चलते चलते जब हम बारात में जा रहे थे सारी खराब, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि अब भाई नहीं होगा, अब मेरे को शूज लाके दो। मैंने जो हील्स पहनी थी मैंने उतार दी थी, क्योंकि ये आउटफिट बहुत लेंदी थी, बहुत हैवी थी। बट इसकी जो लुक आई थी ना, कॉर्सेट वाला टॉप था, आप देखो पिक्चर्स, इतना सुंदर लग रहा था। ओ माय गॉड, मेरे को ना ऐसी ही लुक करनी थी। सच बताऊं तो मैं चाहती थी कि मेरे देवर की शादी होगी, मैं ऐसे ही लुक करूंगी। मुझे मेरे जो स्टाइलिस्ट है उन्होंने बोला कि आप कुछ रेड पहना। मैंने कहा नहीं, रेड नहीं पहनूंगी, रेड ब्राइड पहन रही है और ब्राइड ने बोला सबको अलग अलग कलर पहनने के लिए, बहुत लाइट कलर। जैसे मॉम का आपने देखा था, मेरी सासू मॉम का लाइट था, मेरी सिस्टर इन लॉ का लाइट था। तो मैंने सोचा था मैं पिंक पहनूंगी और मुझे क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है तो मैंने यही आउटफिट जिगर निकिता से खरीदा। आउटफिट बहुत अच्छा था, प्लस ज्वेलरीज और भी ज्यादा अच्छी थी। मुझे ज्वेलरीज ना बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वो नोज पिन। काफी लोगों को मेरे ऊपर नोज पिन अच्छी नहीं लगी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे 2 साल से यही लुक का वेट था, क्योंकि मैंने सारे मेकअप आर्टिस्ट में ऐसे देखा था कि सॉफ्ट लुक, ऐसा हैवी सा आउटफिट प्लस नोज पिन, तो मैंने नहीं पहना। बट इस आउटफिट ने ना मेरा दिल खुश कर दिया था। बाय गॉड, मुझे जो चाहिए था मुझे वो बनाया। मैं एक डॉल की तरह, क्योंकि जितने भी लोग आए थे ना गेस्ट, वो मुझे कह रहे थे आप डॉल लग रही हो, आप डॉल लग रही हो। मैंने कहा ओह माय गॉड थैंक यू, यही मुझे सुनना था। जीवीवा से मैंने लास्ट आउटफिट बोला था कि मुझे थोड़ा सा हैवी चाहिए, लेकिन वेलवेट में चाहिए, ग्रीन चाहिए, थोड़े से कलर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये आउटफिट आपके किसी फंक्शन में आराम से जाएगा। तो एक शिमला में फंक्शन था, रिसेप्शन था, तो मैंने शिमला के लिए स्पेशली इसको बनवाया था, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड होती है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे यही आउटफिट दे दो, देखो बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने ये स्पेशली कस्टमाइज कराया था। मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए। लखन के लिए भी बोला था, लेकिन लखन का आ नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम हो गया था, 1-2 दिन डिले हो गया था। बट उन्होंने मेरे लिए 2 दिन में अपने कारीगर बिठाए और बोला कि बनाना है ये। 2 दिन के अंदर उन्होंने मुझे बनवा कर दिया। अगर आप भी चाहते हो ऐसा कोई ब्रांड, अगर आप देख रहे हो कि आपको फटाफट दे दें, बहुत सुंदर सा बना कर दें, तो वो जीवीवा है। वो आपको आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आपको अच्छे से अच्छा आउटफिट बना कर देंगे। ये ब्लाउज ऐसा था, इसका दुपट्टा और ज़्यादा सुंदर था। भाई इस आउटफिट ने ना मेरा दिल खुश कर दिया। जब मैंने ये देखा ना, उन्होंने पिक्चर्स भी स्केच बना के भेजा था पहले कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, आप बना दो। तो उन्होंने बना के दिया। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाइट आउटफिट। इसको मुझे किसी फंक्शन में पहनना था, लेकिन क्या हुआ ना कुछ चीजें हुई जो मिसमैच हो गई थी, तो फिर मैंने ये नहीं पहना। पूरा ट्रेल आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं चलूंगी तो मैं बस गिर ना जाऊं, क्योंकि ट्रेल वाला आउटफिट मैंने आज तक नहीं पहना, या पहना है नहीं पहना। मैंने अपनी शादी में भी कोई ट्रेल आउटफिट नहीं पहना था, लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा सा ट्रेल हो, ज्यादा हैवी लुक ना दे, सिंपल हो, और मैं बन बनाऊं, उसमें व्हाइट फ्लावर्स लगाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट अच्छा है, जो होता है मैं तो ये बोलती हूँ अच्छे के लिए होता है। मैंने जितने हो सके मैंने आउटफिट्स पहने, जितने नहीं हुए वो नहीं पहने। बट मेरी बहन की शादी है, अभी बहुत शादियां और आने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ पहनूंगी। तो वो आउटफिट है ये, आप देखो। अच्छा लगा ना, मुझे पता है आप कमेंट करोगे कि ये आउटफिट हमें इस फंक्शन के लिए चाहिए, अपनी इंगेजमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि ये आउटफिट ऐसे ही अच्छा लगता है। इवन और ट्रेल होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है।
सो गाइस, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना तो मुझे था कुछ लाइट पहनना है, लेकिन शादी भी है तो कुछ अच्छा दिखना चाहिए। उसके लिए मैंने ये जंपसूट मंगवाया था। ये जंपसूट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा बैक से डोरी डोरी थी ऐसे, और बैकलेस भी लग रहा था, बहुत सुंदर। इसको पहन के मैंने खूब डांस किया, खूब फन, बहुत एंजॉय किया। तो ये थे मेरे सारे आउटफिट्स। इसमें से ये रेड सूट आपने पहले देख लिया, मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली मेरे लिए कस्टमाइज करवाया था। बाकी सारे आउटफिट आप जितने भी देख रहे हो अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग जगह से मैं बोलूंगी आउटफिट्स नहीं प्यार आया था। लखन को भी काफी ब्रांड्स ने आउटफिट्स भेजे, तो उन सभी को तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो इस चैनल को तो आप करोगे, लेकिन नीतू बेस्ट को भी जरूर करना, क्योंकि उस पर मैं गिव अवे करती रहती हूँ। सो नेक्स्ट गिव अवे कब होगा वो आपको जल्दी उसी चैनल पे पता चलेगा। ओके, एंड मैं उसी पर लाइव आकर बताती हूँ कि अब मैं गिव अवे करने वाली हूँ। शादी का गिव अवे या बर्थडे का जो भी होगा वो आपको उस चैनल पे पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और ये पार्ट होता है यहीं पर समाप्त। बाय।